बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सकाफ यासर। आज हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे उस दिन हमने बात की थी पार्लियामेंट्री सिस्टम कि भाई पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत क्या होता है और पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत चल रहा है तो इसके क्या अहम खदो खाल हैं, उस पर हमने तफसीलन गुफ्तगू की। हमारा वीलॉग बहुत से लोगों ने पसंद किया और उसी में फिर आया कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम या सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से भी बताया जाए। जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था कि दुनिया में जो है वो दो जमहूरी जमहूरी दुनिया में दो किस्म के सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं या अपनाए जाते हैं या चलते हैं। एक है ज़दाती निज़ाम हुकूमत और दूसरा है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। कुछ और निज़ाम भी मौजूद हैं जहाँ पर जमहूरियत नहीं है, वहाँ पर बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है, इस तरह के जो है निज़ाम हुकूमत चल रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो है वो आपका पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम है, चूँकि जमहूरियत के हवाले से होता है। जमहूरियत वहाँ पर जमहूरियत उसको कहा जाए जहाँ पर अवाम वोट देती हो, अवाम जहाँ पर मुंतखब करती हो वहाँ पर जमहूरियत कहलाती है। तो सदारती निज़ाम हुकूमत बड़ा फेमस कहलाता है क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत वो बरतानिया में है और जमहूरियत की जो बुनियाद है वो आई बरतानिया से है। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मजबूत जमहूरियत जो समझी जाती है वो अमेरिका में समझी जाती है और अमेरिका में सदारती निज़ाम हुकूमत है। सदारती निज़ाम हुकूमत बहुत से ममालिक में पाया जाता है, जैसे कि अमेरिका में है, फ्रांस में है, तुर्की में है, चाइना में है, रशिया में है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसमें सदारती निज़ाम हुकूमत मौजूद है। सदारती निज़ाम हुकूमत के कई फ़वाइद हैं और कई नुकसानात भी हैं, जिस तरह कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। सदारती निज़ाम हुकूमत में जो हुकूमत का सरबराह होता है वो सदर ममलिकत ही होता है, जैसे पार्लिमानी निज़ाम में सरबराह होता है। लेकिन यहाँ पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे दी जाती हैं। वहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म के पास होती है, सदर के पास नहीं होती, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सदारती निज़ाम में वज़ीर आज़म नहीं होता। सदारती निज़ाम की जो सबसे बड़ी खूबी है वो सेपरेशन ऑफ पावर है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का बड़ा वाज़ेह कंसेप्ट आपको नज़र आएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि सदर ममलिकत जो होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वोटों से उसका इंतखाब ज़रूर होता है, लेकिन वो पार्लियामेंट में का हिस्सा नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता वो पार्लियामेंट का हिस्सा हो या उसकी काबीना पार्लियामेंट से नहीं होती। लिहाजा वो आइन साजी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल जो किरदार है वो परफॉर्म नहीं दे रहा होता, वो सेपरेटली होता है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली से, यानी कि नेशनल असम्बली या सेनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आप कह लें या सेनेट जो भी होती है, उन दोनों हाउसेस का से उसका ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वो जो आइन साजी होती है वो ऐवान कर रहे होते हैं। जबकि वज़ीर आज़म के किरदार में पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा होता है, लेकिन साथ साथ जो है वो आइन साजी के अमल में भी शामिल होता है। जबकि सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से वो बिल्कुल सेपरेट होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसने संभाली हुई होती है। आमतौर पे आप देख सकते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो है वो बहुत से ममालिक में पाया जाता है, लेकिन सदारती निज़ाम वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर जमहूरियत थोड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी है, जहाँ पर जमहूरियत ने ज़्यादा बेहतर इख्तियार कर लिया और लोग थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड हैं और क्वालिफाइड हैं और ऐसी क्लास मौजूद है जो कि सोच समझ कर वोट देती है, पढ़ लिख कर वोट देती है। जैसे अमेरिका में अगर वोट दिया जाए तो एक लंबा सा उनको सवालनामा दिया जाता है, बड़ा क्वेश्चनर होता है जिसमें तकरीबन 200 के करीब सवालात होते हैं। उन सवालातों का जवाब देकर वो 538 के करीब उनकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं जहाँ से उनको वोट मिलता है और वो फिर उससे सदर मुंतखब होता है। आइन के तहत तो इनडायरेक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन का जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया, डायरेक्ट इलेक्ट करने का। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है वो तमाम पावर्स जो होती हैं वो सदर के पास होती हैं और जो अपनी काबीना है वो ज़रूरी नहीं कि वो सेनेट या पार्लियामेंट या सेनेट या कौमी असम्बली या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही उठाए। वो मुल्क से किसी भी अहल शख्स को जो समझता है कि वो इस ओहदे के लिए अहल है उसकी वो जिम्मेदारियाँ दे सकता है। और पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है कि अगर वज़ीर आज़म के साथ जो उसकी काबीना के अफराद उनमें से किसी एक पर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो पूरी की पूरी कैबिनेट फारग हो जाती है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ये होता है कि उस पर कोई आप किसी के जो है वो अदम एतमाद नहीं कर सकते। आपके पास किसी भी पार्टी की अक्सरियत या हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने किसी को हटाना है, किसी वज़ीर को हटाना है तो वो प्रेसिडेंट ही सिर्फ उसको हटा सकता है। आप सिर्फ उस पर जो है अपनी करारदाद पास कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसको हटा नहीं सकते। और अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। उसका एक बड़ा सख्त किस्म का तरीकाकार रखा गया है। इतनी आसानी से नहीं हटता कि भई आपने
49% और 51% अगर वोट आपके खिलाफ पड़ गए हैं और 49% आपके हक में है तो आप हार जाएंगे और आपको हटा दिया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे पूरा एक सिलसिला है, पूरा एक तरीकाकार है कि जॉइंट सिस्टम होगा, जॉइंट हॉल बैठेगा और फिर वो वोटिंग करेगा। और उस तरीके से इम्पीचमेंट का थोड़ा सा एक टफ क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि सदर को प्रोटेक्शन ज़्यादा दी जाती है। तो सदर के अख्तियारात वज़ीर आज़म के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा वो इस्तेमाल कर सकता है, ज़्यादा फ्रीली होता है। पार्लियामेंट के बजाय वो समझता है कि मैं आवाम को जवाबदेह हूँ, और पार्लियामेंट उसकी अगर कोई बात नहीं मानती है, उसकी किसी चीज़ को इग्नोर कर देती है या टर्न डाउन करती है, तो उसके पास वीटो पावर होती है, यहाँ तक कि वो उस बात को फिर भी साइन वो कर लेता है अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए। तो सदर के हवाले से कुछ फ़वाइद उसके ये हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, वो डिसीजन बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ले सकता है। नुकसान उसका ये है कि एक फ़र्द वाहिद के गिर्द वो घूम रही होती है। उसमें जो है वो फ़ायदा एक बड़ा ये है कि वो सेपरेशन ऑफ पावर होती है कि पार्लियामेंट अपना आइन साज़ी कानून साज़ी करती है और सदर जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात इस्तेमाल करता है। फिर इसके अलावा जो इसके फ़वाइद ये भी हैं कि आप देख सकते हैं कि उसको जितने अच्छे तरीके से वो एक फोकस होकर अपनी पार्टी की इम्प्लीमेंटेशन करता है, किसी अरकान की या किसी दीगर पार्टियों की जो उसके ख़िलाफ़ जो कॉन्स्पिरेंसीज हो सकती हैं या उनके दबाव में आ सकता है, वो किसी प्रेशर में नहीं आता और इंडिपेंडेंटली खुलकर काम कर सकता है। जबकि पार्लियामानी सिस्टम में जो है वो पार्लियामेंट के ज़ेर असर रहकर उसको काम करना पड़ता है और दीगर पार्टियों को भी खुश रखना पड़ता है। सदर की जो पावर्स होती हैं वो थोड़ी अनलिमिटेड समझी जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ी लिमिटेड समझी जा रही होती है। तो ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी सदर के उसमें कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर के काम में थोड़ा सा अनसस्टेनेबिलिटी आप देख सकते हैं। ज़्यादा जमहूरियत का जो निज़ाम बेहतर निज़ाम है, वो उसमें ये कहा नहीं जा सकता कि वज़ीर-ए-आज़म का ज़्यादा अच्छा है या सदर का अच्छा है। लेकिन मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ अपने लिहाज से देखती हैं कि उसमें कहाँ होना चाहिए। पाकिस्तान में जो है हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन-सा सिस्टम है, तो पाकिस्तान में जो है वो हाइब्रिड किस्म का सिस्टम एक बनाया गया था जिसमें सदर ममलकत को असम्बलियाँ तोड़ने के इख्तियारात दे दिए गए थे, जो कि 58(2)B के इख्तियारात कराते थे और फिर वो 18वीं तरमीम में उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जो है प्योरली वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत बन गया। उससे पहले जो था वो जो आप कह सकते हैं कि मिक्स किस्म का था, प्रेसिडेंशियल प्लस पार्लियामेंट्री सिस्टम था। प्रेसिडेंट के पास भी इख्तियारात थे और वज़ीर-ए-आज़म के पास भी थे। तो वो दोनों इख्तियारात मिलकर चला रहे होते थे। तो सदर को कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आती तो वो असम्बलियाँ तोड़ देता और वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देता और दोबारा इलेक्शन कराता, जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की पावर उसको दे दी गई थी। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो निज़ाम है वो पहले तो हाइब्रिड था, यानी कि दोनों उसमें सिस्टम चल रहे थे। थोड़ा सा सदर को इख्तियारात दे दिए गए थे और ज़्यादातर वज़ीर-ए-आज़म को। लेकिन अब भी जो है वो प्योरली वज़ीर-ए-आज़म के पास है और सदर के पास अभी लिमिटेड पावर्स रह गए हैं। बहुत शुक्रिया जी, इस बारे में मज़ीद तफ़सील से बात करेंगे, पूरे इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के साथ भी किसी दिन पूरा इस पे एक लंबा व्लॉग भी करके दिखाएँगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं उनके लिए इस पर रोशनी डाली जा सके। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।